मूवी शुरू होती है तो हमें ये सीन दिखाया जाता है कि समुंदर से कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें पैरासाइट्स का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोया होता है और उनमें से एक पैरासाइट रेंगता रेंगता उसके कान के अंदर चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है और उसके बाद फिर से नॉर्मल होके सो जाता है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिनची था। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा होता है। वो पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन उसे घुसा ही नहीं जाता। अब वो उसके नाक के पास चला जाता है। शिनची को खारिश होती है तो वो समझता है कि वो कीड़ा है तो वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पर काट कर उसके हाथ के अंदर चला जाता है। तभी उसकी मॉम भी वहां पर आ जाती है तो वो उनसे कहता है कि देखे मेरे हाथ में कुछ चला गया, और जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि शिनची नाश्ते की टेबल पर बैठा होता है तो उसे अपने हाथ में बहुत अजीब फील होता है। और फिर दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में स्टार्टिंग में एक पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने आके खड़ा होता है और अपना मुंह खोल लेता। उसका मुंह बहुत ही खौफनाक और बहुत ही बड़ा था और वो अपनी बीवी का सर अपने मुंह में लेकर अपना खौफनाक मुंह बंद कर लेता है और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें शिनची दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए रास्ते में अपनी दोस्त से मिलता। वो भी उसमें काफी अजीब हरकतें नोट करती है और जब वो स्कूल पहुंच जाता है तब भी उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था, जैसे उसके राइट हैंड में काफी पावर आ गई हो। वो खड़ा आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोकता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल गया है और वो शिनची से बातें भी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो शिनची की बुक्स भी पढ़ा करता था और उसका लैपटॉप भी यूज किया करता था क्योंकि वो इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। जब इसने शिनची की बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तो शिनची ने इसे आगे जाने से रोक लिया था, इसलिए अब ये सिर्फ राइट हैंड में ही था और उसी हाथ को कंट्रोल कर रहा था। ये अपना नाम मिकी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत काट क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। है कि शिनची और मिकी में दोस्ती होने लगी थी लेकिन बाकी सब लोग जिनको पैरासाइट्स ने इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में बहुत तबाही मचा रहे थे और इंसानों को मारकर खा रहे थे। दूसरी तरफ मिकी शिनची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहां पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट्स इंसानों का गोश्त खा रहे थे। वो शिनची को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है और उससे भी वो गोश्त देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पूरी तरह से तो इन्फेक्ट नहीं हुआ बल्कि ये अभी भी इंसान है तो वो उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिकी उनको आगे से मारता है और शिनची की जान बचा लेता है क्योंकि अगर शिनची मर जाता तो वो खुद भी मर जाता और ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। अब न्यूज आती है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्हें मारने वाला है कौन, क्योंकि पैरासाइट्स अपना ये काम बहुत होशियारी और छुप के कर रहे थे। शिनची मिकी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट्स को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को मत खाएं। तो मिकी उससे कहता है कि तुम भी तो सब्जियों और जानवरों के गोश्त को खाते हो तो इसी तरह हम लोगों को खाना इंसान ही है तो इसमें बुरी बात क्या है। अब मिकी को पता चल जाया करता था कि उनके आसपास कौन सा पैरासाइट। तो जब शिनची स्कूल जाता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी टी शर्ट थी। और टी शर्ट जब शिनची को देखती है तो उससे भी पता चल जाता है कि इन्फेक्टेड है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती बल्कि मैं उनके तरीके से पढ़ रही हूँ ताकि इंसानों जैसी क्वालिटीज हमेशा मुझ में रहे। वो दो और पैरासाइट्स के पास लेकर जाती है, एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। अब अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उन लोगों के पास आता है तो मिकी शिनची को बताता है कि हमें मारने आया है क्योंकि इसे पता चल चुका है कि उस रेस्टोरेंट में हमने एक पैरासाइट को मारा, और इसी के साथ वो पुलिस ऑफिसर इन पर अटैक कर देता है। अब मिकी और शिनची भी बहुत लड़ते हैं और इसको फाइनली मार देते हैं। जब शिनची घर आता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा कि उसने एक मर्डर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी से वो पैरासाइट निकलकर किसी और की बॉडी में चला जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि शिनची की माँ थी और वो शिनची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मिकी शिनची को बताता है कि तुम्हें मारना चाहती है तो शिनची उसे कहता है कि खबरदार तुमने मेरी माँ को कुछ कहा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ मर जाए। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ का सर भी बाकी पैरासाइट्स की तरह खुलने लगता है और वो शिनची पर अटैक कर देती है। उसका बहुत खून जाया होता है, वो मरने के करीब होता है, लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ है।
तो मिकी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे, लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हारे जख्म को ठीक कर दिया। शिनची अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलती, तो वो टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। मिकी उसे बताता है कि अब दिन में मुझे भी 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन क्योंकि मिकी के सेल्स भी अब उसकी बॉडी में थे, तो उसके अंदर मिकी की क्वालिटीज भी आने लगी। खैर, फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जो टीचर ने दिखाया था, जो कि पैरासाइट बन चुका था, वो भी शिनची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और शिनची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है। लेकिन इन सब को मार देता है। इसके बाद वो शिनची के दोस्त को भी मारने बढ़ता है, लेकिन शिनची अपनी दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से जंप लगा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और फिर पुलिस वहां पर आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। अब मिकी शिनची को बताता है कि वो बिल्डिंग की छत पर है और शिनची दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर उसे एरो से मार देता है और उसके बाद इस ऑफिसर का पैरासाइट अब भी उसकी माँ के अंदर। लेकिन यहाँ पर मिकी के सोने का टाइम हो जाता है, तो इसका मतलब ये था कि शिनची को यहाँ पर अकेले ही लड़ना था। उसकी गर्दन काट देता है, जिसके बाद उसकी माँ और वो पुलिस ऑफिसर दोनों मारे जाते हैं। मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।